उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की चादर और फादर गिरोह जो है काफी एक्टिव चल रहा है, जो सनातनियों को टारगेट लगातार कर रहा है। और ईसाई मिशनरियों की फंडिंग के दम पर गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है। प्रार्थना सभा की आड़ में ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस अधर्म को अंजाम दे रहे हैं फादर गैंग के नवरत्न, जिन्हें योगी फोर्स से बुलंदशहर से सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है। बाइबल, ब्रेन वॉश का सामान, नो मोबाइल, धर्मांतरण का प्रमाण पत्र और धर्मांतरण के ठेकेदार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये फादर गिरोह के वो नवरत्न हैं जो बुलंदशहर में धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस कैंडल गैंग में चमत्कार दिखाने वाला फादर है, गरीबों का ब्रेन वॉश करने वाला ब्रदर है, अनुसूचित जाति की महिलाओं को अच्छे भविष्य के भ्रमजाल में फंसाने वाली सिस्टर भी है, जो उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के ऑर्डर पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का धंधा चला रहे थे। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम वीरखेड़ा में कुछ बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके द्वारा यह बताया गया कि वे आसपास के जनपदों में घूम फिरकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय लोगों को जो है रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने वाला ये गैंग पिछले 10 सालों से पश्चिमी यूपी में एक्टिव है। इस गैंग ने सनातन विरोधी साजिश के लिए बाकायदा हेड ऑफिस खोल रखा है। इनके हेड ऑफिस का पता ध्यान से सुनिए, NI बाइबल चर्च, नसीरपुर, नेहरू नगर, गाजियाबाद। गाजियाबाद में हेड ऑफिस खोलना इनकी धर्मांतरण की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि गाजियाबाद से पश्चिमी यूपी के जिलों तक पहुंचने में कुछ ही घंटे लगते हैं। इस गैंग के एजेंट जैसे ही धर्मांतरण की जमीन तैयार कर देते थे, ये नवरत्न कुछ ही घंटों में धर्मांतरण का सर्टिफिकेट बांटने गाँवों में दाखिल हो जाते थे। आरंभिक पूछताछ में इनके द्वारा जो है जनपद बुलंदशहर के अलावा आसपास के जनपदों में भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर लोगों का जो है प्रलोभन करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास किए जाने की स्वीकृति की गई है। कैंडल गैंग के ये नवरत्न धर्मांतरण जैसे संगठित अपराध के शातिर खिलाड़ी हैं। कतार में खड़े ये सभी आरोपी अलग अलग जिले या राज्यों से हैं। ये तभी इकट्ठे होते हैं जब एक बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराना होता था, लेकिन योगी फोर्स के रडार में आते ही ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम वीरखेड़ा के निवासी हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी धर्मांतरण की उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, जिस पैटर्न पर पिछले दिनों सीतापुर, सिद्धार्थनगर और शाहजहांपुर के फादर गिरफ्तार हुए थे। बुलंदशहर में गिरोह का सदस्य पप्पन गांव के अलग अलग घरों में प्रार्थना वाला चमत्कार दिखाता था। इन प्रार्थना सभाओं में ज्यादातर दलित और गरीब परिवार की महिलाओं को बुलाया जाता था, जिनका ब्रेन वॉश करने के लिए पहले ईसाई प्रार्थना करवाई जाती, फिर धीरे धीरे हिंदू रीति रिवाज छोड़ने की बात समझाई जाती। आरोपी पप्पन ने जब बड़ी तादाद में लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया, उसके बाद धर्मांतरण के नवरत्न कट्टरपंथी सर्टिफिकेट लेकर गांव में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार पकड़ लिए गए। मौके से जब पुलिस जांच करती है तो उनके पास से 2 बाइबल की किताब मिलती हैं। उसके अलावा कुछ ईसाई धर्म की प्रार्थना के पंपलेट मिलते हैं, एक कैश बुक मिलती है, कुछ नकदी मिलती है। इसके अलावा कुछ धर्म परिवर्तन कराने के प्रमाण पत्र भी जो दिए जाते थे, वो भी पुलिस को यहाँ से बरामद हुए। पश्चिमी यूपी में धर्मांतरण के इतने बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मांग की जा रही है कि इस गैंग से जुड़े और लोगों की तलाश कर उन्हें भी फौरन सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पहले इनकी एक साधारण स्थिति थी और इन्होंने जो है जीवन यापन अच्छे से ये गुजर कर रहे थे, संसाधन भी काफी जुटा लिए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे। सरकारी महकमे में भी कोई परिवार का है इनका? हाँ, इनके परिवार से सेंट्रल गवर्नमेंट में कई लोग एम्प्लॉय भी हैं।
उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में करीब 6 जिलों में धर्मांतरण का फादर गैंग पकड़ा जा चुका है। ऐसे में पुलिस इस गैंग के फंडिंग सोर्स का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।